वंचन मुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलानंचे सव्वेसी परमम हवै मंगलम। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम। धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए। धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज के लिए। धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए। धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज के लिए। गर्व से सभी कहो उमड़ है हम एक हैं। गर्व से सभी कहो उमड़ है हम एक हैं। गर्व से सभी कहो उमड़ है हम एक हैं। क्षेत्र पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है। क्षेत्र पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है। शुभ्र रंग अरे वाह 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 बेटा, बैठ बैठ बैठ। ये कौन सा गीत सुन रहे हैं आप? बेटा ये घूमड़ गीत है। घूमड़ गीत? हाँ, धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो उमड़ समाज। ये गीत हमें हमारी संस्कृति परंपरा इससे हमें अवगत कराता है। संस्कृति और परंपरा? हाँ, हमारे समाज की घूमड़ समाज की संस्कृति और परंपरा। एक काम करो, तुम वो अथर्व रसज्ञ को बुला कर लाओ। जाओ हाँ, जाओ जाओ अभी जाओ। आएंगे। आओ बेटा आओ। चल चल अथर्व आओ। कोटि कोटि कंठ से उमड़ समाज गर्जना। हाँ, तो मैं तुम्हें अपने समाज, अपना इतिहास, अपनी परंपरा के बारे में बताता हूँ। अरे तुम हमारी अगली पीढ़ी हो हमारे समाज की, तो तुम्हें इन सारी चीजों से अवगत होना चाहिए। तुम्हें इसकी जानकारी होना चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जैन क्या होता है? जैन जैन होता है? नहीं नहीं नहीं, बात इतनी सी नहीं है। अरे अपने पौरुष के बल पर काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ इनको जीतने वाला जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिन। और जिन से बनता है जैन। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलता है। अच्छा मैं बताओ, ये 24 तीर्थंकर कौन है? मैं बताऊं दादाजी? हाँ? आदिनाथ भगवान, अजीतनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, कुंजनाथ भगवान। शाबाश शाबाश, चलो काफी नाम याद है। वाह वाह, बहुत अच्छे। जैन धर्म की यह तीर्थंकर परंपरा महावीर के निर्वाण के बाद बंद हो गई। बाद में आने वाले आचार्यों को श्रुतधर कहा गया। इन्हीं की छत्र छाया में जैन धर्म सदियों तक फलता फूलता रहा। बरसों बाद जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। आचार्य भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर और आचार्य स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। इन्हीं भद्रबाहु द्वितीय के एक शिष्य थे लोहाचार्य। लोहाचार्य के शिष्य थे माघनंदी। माघनंदी ने अपना नया संघ चलाया जिसे उन्होंने कहा नंदी संघ। इसी नंदी संघ में आगे चलकर लोहाचार्य तृतीय हुए।
और इन्हीं तृतीय लोहाचार्य ने ईसा पूर्व 3री शती में बलात्कार गण सरस्वती गच्छ की स्थापना की। जैन धर्म में अगली 2-3 शताब्दियों में अनेक गण और गच्छ जन्मे। इन गण और गच्छों से ही जातियां उपजातियां बनी, कई संगठन जन्मे। गण और गच्छों की पीठें स्थापित हुई। हर पीठ के साथ किसी एक जाति का संबंध रहता था। जैसे नंदी संघ बलात्कार गण सरस्वती गच्छ की सूरत और ईडर शाखा से हुमर जाति का संबंध हुआ है। ये तो समझ में आया दादाजी, पर हुमड़ क्यों कहते हैं ये समझ नहीं आया। बताता हूँ है। करीब 3500 साल पहले की बात है। गुजरात का एक प्रसिद्ध अंचल है खेड़ ब्रह्मा। इसे राय देश भी कहते हैं। इसके प्रमुख नगर थे डेरोल, ईडर, पोलो, विजयनगर, खेड़ ब्रह्मा। और इसकी राजधानी थी इल्वदुर्ग यानी ईडर। राय देश में बहने वाली नदी का नाम है हिरणाव नदी, जिसे पुराणों में हिरण्य नदी भी कहा गया है। यही हिरणाव नदी ये राय देश की जीवन रेखा थी। और हुमड़ जाति की उत्पत्ति इसी खेड़ ब्रह्मा मतलब राय देश में हुई। विक्रम की 1ली-2री शती में खेड़ ब्रह्मा में रायचंद नामक राजा का राज्य था। इसी के समय में नंदी संघ के दिगंबर आचार्य हुमाचार्य परिभ्रमण करते हुए खेड़ ब्रह्मा आए। हुमाचार्य के प्रति क्षत्रियों में बड़ी आस्था थी। इसी कारण उनके प्रभाव में यहाँ के 18,000 क्षत्रियों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। क्योंकि उन्होंने जैन मुनि हुमाचार्य के प्रभाव में जैन वणिक धर्म अपनाया था, इस कारण हुमाचार्य के नाम पर ही इन्हें कहा गया हुमड़। एक दूसरा मत भी चलता है, वो ये कि क्षत्रियों ने हुमाचार्य के सामने होम यानी यज्ञ करके अपने हथियार यानी आयुध हमेशा के लिए त्याग दिए। तो ये जितने क्षत्रिय थे वे होम द्वारा आयुध त्यागने के कारण कहलाए होमायुध। ये होमायुध शब्द ही धीरे धीरे बन गया हुमड़। अच्छा, इस तरह बना हुमड़ शब्द। हाँ, और इसी कारण से हुमड़ जो है क्षत्रिय है और सारे हुमड़ों में क्षत्रिय रीति रिवाजों का चलन है। अच्छा बताओ, गोत्र क्या होता है? गोत्र यानी कुल की पहचान। गोत्र के बिना हुमड़ की पहचान नहीं हो सकती। हुमड़ का जन्म दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसका गोत्र इन 18 गोत्रों में से ही एक होगा। जानते हो, हुमड़ों में इन गोत्रों की देवियां भी हैं। हर हुमड़ इन देवियों की आराधना करता है और इन देवियों का स्थान किसी मंदिर में नहीं बल्कि गोत्र कुंड में रहा है। गोत्र कुंड में? हाँ, गोत्र कुंड में। और ये गोत्र कुंड खेड़ ब्रह्मा नगर में है। खेड़ ब्रह्मा नगर में ब्रह्मा जी का एक भव्य मंदिर है। इसी मंदिर के सामने एक कुंड है। एक समय था जब यह कुंड स्वच्छ जल से भरा रहता था। इसी कुंड में हुमड़ समाज की 18 गोत्रों की 24 अधिष्ठात्री देवियों की प्रतिमाएं स्थापित थी। यह कुंड स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर है, पर गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन होने के बावजूद दुर्भाग्य से आज यह टूटी फूटी हालत में है। गोत्र देवियों की प्रतिमाएं भी आज यहां नहीं है, पर इनके गोख यानी आलिए आज वैसे ही हैं। ये जो गाँव में दिखाई देते गोख है सब कुल 27 गोख है। इसमें से 18 गोख दिगंबर जैनों के गोत्र देवियों का है और 9 गोख उनके गौरजी लोग खेड़ावाड़ ब्राह्मणों के गोत्र देवियों का है। जो इसमें काल क्रम से कोई मूर्ति बैठाई आज भी नहीं है, पहले के भी नहीं है। बरोबर, तो किसी देवी का कौन सा गोख है वो आज भी प्रूफ नहीं है। लोग आते हैं, पूजते हैं, लेकिन अंदाज से पूछते हैं कि भैया हमारा गोख है बस। हुमड़ पुराण में इन गोत्रों और उनकी अधिष्ठात्री देवियों की सूची दी गई है। खेरजू गोत्र की अधिष्ठात्री देवी बिल्लेश्वरी देवी, उत्तरेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी मूलेश्वरी देवी, मात्रेश्वर गोत्र की 4 अधिष्ठात्री देवियां हैं, ब्रह्मा देवी, राखी देवी, जोगेश्वरी देवी,
राशि देवी। मंत्रेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री 3 देवियां हैं, तोतला देवी, दत्तेश्वरी देवी, सदाचनी देवी। बुद्धेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। रजियाणु गोत्र की अधिष्ठात्री देवी महारावा अर्थात महाराज देवी। भटकेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी मुनिका देवी। भीमेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी हीरा देवी। कमलेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री 2 देवियां हैं, पंका देवी, शांता देवी। दुग्धेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी श्यामा देवी। कामेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी कामा देवी। कोसेश्वर यानी काकड़ेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी कंका देवी। गंगेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी गंगेश्वरी देवी। पुष्पेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी पुष्पेश्वरी देवी। फलेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी फलेश्वरी देवी। विश्वेश्वरी गोत्र की अधिष्ठात्री देवी विल्वेश्वरी देवी। अगस्त गोत्र की अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मा देवी और पंकेश्वर गोत्र की अधिष्ठात्री देवी जोगेश्वरी देवी। इस पूरे राय देश में कई ऐसी बस्तियां थी जहां सिर्फ हुमड़ी रहा करते थे। एक तरह से ये पूरा राय देश हुमड़ समाज के लोगों के कारण से ही जाना जाता था। अच्छा बताओ, हुमड़ लोगों का पहला मंदिर कहां बना? कहाँ बना दादाजी? इसी राय देश में, डेरोल में। डेरोल को देवपुरी भी कहते हैं। हुमड़ों का पहला 52 जिनालय यहीं बना था। यह आज भी सुरक्षित है। इसकी स्थापत्य कला अद्भुत है। गुजरात पुरातत्व विभाग के अनुसार यह जिनालय विक्रम की 2री-3री सदी में निर्मित हुआ था। इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण ही इसे आज भी मूल रूप में सुरक्षित रखा गया है। इस जिनालय के मूल नायक हैं भगवान श्री 1008 आदिनाथ। डेरोल में देवपुरी अतिशय क्षेत्र भी है, जहां प्राचीन काल की अनेक मूर्तियां सुरक्षित रखी गई हैं। हिरणाव नदी से देखें तो देरोल की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। इसी हिरणाव नदी को पार करते हुए पोलो जाने का रास्ता है। एक जमाना था जब घने जंगलों के बीच से रास्ता गुजरता था। अरावली पर्वतों और जंगल के बीच हिरणाव नदी के दोनों तटों पर एक नगर बसा हुआ था, पोलो। पोलो का हुमड़ों के इतिहास में बड़ा महत्व है, पर दुर्भाग्यवश मुगलों के आक्रमण में पोलो को भी नष्ट कर दिया। इसका सारा वैभव नष्ट हो गया। लोग यहां से पलायन कर गए। इसी कारण आज यहां मस्ती नहीं मिलती। उस ऐतिहासिक नगर के गौरवशाली अतीत और कला संस्कृति के विकास की कहानी कहते जैन मंदिरों के अवशेष आज भी अरावली पर्वतमाला के बीच सीना ताने खड़े हैं। मंदिर के खंडहर हुमड़ों की विकसित कला रुचि का प्रमाण देते हैं। हुमड़ का इतिहास ये बताता है कि कला के क्षेत्र में उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण किया और इसमें शिल्प कला के उत्कृष्ट नमूने हम पोलो के मंदिर में देख सकते हैं। यहाँ से विजयनगर, डेरोल और इडर सब हुमड़ समाज की सब बस्ती बहुत थी। और यहाँ पे देवपुरी में 18,000 उम्र की बस्ती थी। वो सब कोई प्लेग हुआ, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं हुआ है, पर वो सब बस्ती अलग अलग हो गई। खेड़ ब्रह्मा नगर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा ईडर नगर एक जमाने में राय देश की राजधानी था। यहाँ की पहाड़ी पर राजा का दुर्ग हुआ करता था। इसी कारण ईडर को इल्व दुर्ग भी कहा जाता था। ईडर की पहाड़ी पर हुमड़ों का प्राचीन जैन मंदिर बना हुआ है। संवत 1651 वर्षे हुमड़ उत्तरेश्वर गोत्र। इसके अलावा पहाड़ी की तलहटी में नगर के मध्य हुमड़ समाज का मंदिर भी बना हुआ है।
राय देश में हुमड़ व्यापार में सबसे आगे थे। राय देश की उन्नति की पहचान ही उन्हीं से थी। पर समय सदा एक सा नहीं रहता। इतिहास में कई बार ऐसे समय आते हैं जब समाज बनते और बिगड़ते हैं। हुमड़ समाज के इतिहास में भी ऐसा मोड़ आया। हुमड़ों को अपनी अस्मिता बचाने के लिए रायदेश छोड़कर जाना पड़ा। रायदेश छोड़कर जाना पड़ा? हाँ, बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। क्या हुआ था दादाजी? बात करीब 7वीं 8वीं सदी की है। ईडर में उस समय प्रतिहार राजाओं का शासन था। वे राजकाज में निकम्मे निकले। परिणाम यह हुआ कि उनके शासन काल में भिल्ल सरदारों ने लोगों को खूब लूटा। इनसे फिर जैन समाज का धार्मिक विवाद भी हुआ। फिर जैन समाज में हुमड़ लोगों ने वहां रहना उचित नहीं समझा। ईडर में 700 से अधिक हुमड़ समाज के मकानात थे। बहुत आबादी थी, जाज्वल्यमान कारकिर्दी थी। लेकिन यहाँ के जो राजा थे उनके परिणाम अच्छे नहीं थे। वे परेशान करते थे प्रजा को और विशेषतया हुमड़ समाज को। हुमड़ समाज के जो अगुआ थे उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, किसको कहें। जब राजा हमें परेशान कर रहा है, किसके पास जाएं? निर्णय हुआ बाहर चले जाएं। और एक समय रात्रि के समय हुमड़ समाज के बहुत से लोग अपने सामान के साथ, अपनी मिल्कियत के साथ चले गए राजस्थान की ओर। और फिर 18,000 हुमड़ 9,000 खेड़वा ब्राह्मणों के साथ यानी गोरजी के साथ वहां से पलायन कर गए। ये लोग वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर राजस्थान की ओर आ गए। अच्छा, ये हुआ? हाँ, वागड़ क्षेत्र में उस समय सागवान का एक घना जंगल था। रात्रि हो जाने से इन लोगों ने एक स्थान पर पड़ाव डाला। उस समय डूंगरपुर राज्य की राजधानी थी गलियाकोट। यहाँ बेटा, आजा बेटा, आजा ऊपर। हाँ, तो इतने बड़े समूह के साथ डेरा डालने के बाद गलियाकोट के राजा को पता चली। तो फिर राजा जो है उसी समय रात को भेष बदल के जांचने आ गए। तो राजा ने देखा कि सब लोग बड़े शांति से सोए हुए हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक महिला के वस्त्र बड़े अस्त व्यस्त हो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी खुद की शाल उस महिला को उड़ा दी और वहां से चुपचाप चले गए। फिर सुबह जब ये लोग उठे तो इन्होंने देखा कि उस शाल पर राजा डूंगरपुर ऐसा अंकित है। इस घटना से उन्हें लगा कि यहाँ का राजा स्त्री जाति का सम्मान करता है और इसलिए ये सब लोग राजा से मिलने के लिए गए। और फिर बाद में इन्होंने वहीं पे रहने का निश्चय कर लिया। और फिर राजा ने भी उन्हें जो जगह दी ना, वो सागवान का जंगल था। फिर इन लोगों ने निश्चय किया कि जब तक पहला मंदिर नहीं बनाएंगे कोई भी अपना घर नहीं बनाएगा। इस तरह डूंगरपुर राज्य में हुमड़ समाज का पहला मंदिर संवत 732 में बनकर पूर्ण हुआ। ये मंदिर आज भी है दादाजी? नहीं, अब ये केवल खंडहर के रूप में मौजूद है। पर धीरे धीरे जो नगर बसा वो आज सागवाड़ा के नाम से आबाद है। 18,000 हुमड़ों के कारण सागवाड़ा की जाजम 18,000 हुमड़ समाज की जाजम कहलाती है। इसके अंतर्गत आसपास के लगभग 72 गांव आते हैं और सागवाड़ा इनका पाट गांव है। सागवाड़ा नगर में जैन समाज जो रहती है वो 2 मंदिर कहलाती है। यहाँ के जैसे 18,000 दशाओं जैन समाज बोतर गांव है हमारे। बोतर गांव में सागवाड़ा प्रमुख गांव है। इस गांव को 2 बोर्ड का अधिकार है और बोतर बाकी जो है इसके एरिया में डूंगरपुर बांसवाड़ा और हमारा एरिया जो है इधर दावत तक है, इधर झंबुआ तक है, इधर प्रतापगढ़ तक है। ये इन सारे के बीच में बोतर गांव है और पूरा हुमड़ समाज यहाँ रहता है। सागवाड़ा के अलावा हुमड़ लोग डूंगरपुर राज्य की राजधानी गलियाकोट में जाकर भी बस गए। गलियाकोट में जैन समाज के भव्य मंदिर थे। कड़ाना बांध के कारण डूब क्षेत्र में आने से इन मंदिरों में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही, किंतु यहाँ स्थापित मूर्तियां अभी भी धर्म अनुरागियों के लिए श्रद्धा की केंद्र है। भगवान पार्श्वनाथ की ये मूर्ति संवत 1620 वर्ष की है, जो हुमड़ ज्ञाति के श्रेष्ठी ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई। यह शिलालेख संवत 1600 के आसपास का है और भट्टारक जी श्री गुणकीर्ति जी के उपदेश से हुमड़ ज्ञाति श्रेष्ठी ने
इस मंदिर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दादाजी, सागवाड़ा आने के बाद हुमड़ों की स्थिति कैसी थी? बड़ी संघर्षपूर्ण थी, लेकिन बाद में हुमड़ों ने जल्दी ही सागवाड़ा क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अपना सिक्का जमा लिया। और उनका क्या हुआ दादाजी, जो ईडर में रह गए थे? उनका जीवन भी अच्छा रहा होगा ना? हाँ, उन्नति तो उन्होंने भी बहुत की, लेकिन मध्यकाल में उन्हें भी बड़े संकटों से गुजरना पड़ा। संकटों से? हाँ, और इस बार उन्हें मुगल शासकों के अत्याचार का सामना करना पड़ा। इतिहास बताता है कि 10वीं से 14वीं सदी तक खेड़ ब्रह्मा पर कई आक्रमण हुए। इस कारण खेड़ ब्रह्मा में जो हुमड़ बचे थे, उन्होंने भी खेड़ ब्रह्मा को बाद में छोड़ दिया। खेड़ ब्रह्मा पर इतने आक्रमण क्यों हुए दादाजी? उसकी भी बड़ी वजह है। दरअसल खेड़ ब्रह्मा चित्तौड़ पर आक्रमण करने की दृष्टि से बड़ी उचित जगह थी, इसीलिए खेड़ ब्रह्मा पर बार बार आक्रमण होते रहे और हुमड़ों का व्यापार और व्यवसाय भी चौपट होने लगा। अब मरता क्या न करता, तो इन्होंने खेड़ ब्रह्मा को छोड़ने का निश्चय कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि पोलो जैसा अद्भुत नगर मुगलों ने नष्ट कर दिया, लेकिन हुमड़ समाज ने हार नहीं मानी। एक बड़ी बात इस मध्यकाल में और हुई। मुगलों से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए समाज में एक नई परंपरा की नींव पड़ी, और वो परंपरा थी भट्टारक परंपरा। भट्टारक परंपरा? हाँ। ये क्या होता है? ये कब की बात है? 13वीं शताब्दी में आचार्य बसंत कीर्ति ने भट्टारक संप्रदाय की स्थापना की। तब से संवत 1913 तक यह परंपरा जारी रही। भट्टारक धार्मिक गुरु होने के साथ साथ गृहस्थ आचार्य का काम भी करते थे। वे जन्म से मरण तक सुख दुख में पारिवारिक या जाति के सामूहिक विवादों में अपनी महत्वपूर्ण सलाह देते थे। इन्हीं भट्टारकों ने मुगलों द्वारा नष्ट किए मंदिरों की रक्षा करी और जीर्णोद्धार कराया। भट्टारकों की छत्रछाया में बीता काल हुमड़ों का स्वर्ग युग था। हुमड़ों को यदि भट्टारक का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो उनके विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और हमारे लिए गर्व की बात है कि अधिकतर भट्टारक हुमड़ थे। भट्टारक सकल कीर्ति जी की गद्दी है और हमारे यहाँ भट्टारक सकल कीर्ति जी करीब आज से 650 साल पहले हुए हैं। भट्टारक सकल कीर्ति जी ने सागवाड़ा में इसी मंदिर में बैठ करके पांडव पुराण की रचना की और भी अनेक ग्रंथ जो सकल कीर्ति जी के बहुत सारा इनकी रचना यहीं से की गई है। यहीं से दिल्ली तक भी व्यवस्था होती थी। यहाँ से प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियाँ पानागर यूपी में वहाँ तक गई हुई है, समय शिखर तक गई हुई है और दक्षिण भारत में भी गई हुई है। तो यहाँ के भट्टारकों के द्वारा सभी जगह की व्यवस्थाएं होती थी। भट्टारकों की प्रमुखता यह है कि यह शासन भी करते हैं, साथ ही ये धर्म प्रचार का प्रमुख कार्य करते हैं। भट्टारक परंपरा प्रारंभ में तो बहुत उत्कृष्ट थी, लेकिन शने शने यह कम होती गई और आज विलुप्त सी है, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में इसका बाहुल्य है। आज भट्टारक परंपरा में चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी श्रवण बेलगोला में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही मूड़बद्री में भट्टारक हैं, कारकल में भट्टारक हैं, कोल्हापुर में भट्टारक हैं। ऐसी कई पीठें दक्षिण भारत में संचालित है। उत्तर भारत में भट्टारक परंपरा का करीब करीब समाप्ति की ओर है। इस तरह से कई उतार चढ़ाव के बीच से गुजरते हुए हुमड़ जैन समाज ने अपनी पहचान बनाई। वे अपनी व्यापारिक क्षमता, ईमानदारी और मेहनत से सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ते चले गए। बागर क्षेत्र में तो चारों ओर प्रगति की। इस प्रगति की बानगी वे मंदिर हैं जो आज भी हुमड़ समाज की प्रगति की गाथा कह रहे हैं। तुम्हें रायदेश के कुछ मंदिरों के बारे में मैंने बताया ना, अब मैं तुम्हें और दूसरी जगहों के मंदिरों के बारे में बताता हूँ। पहले अर्थुना नगर के मंदिर के बारे में। अर्थुना के मंदिर वैसे तो खंडहर हो चुके हैं, लेकिन वे स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना थे। अर्थुना का प्राचीन नाम उत्थुनक था। 12वीं सदी के आसपास परमार वंशीय राजा के समय यहाँ हुमड़ों के मंदिर का निर्माण हुआ था। पक्के काले जोमालिया पत्थर का बना हुआ यह मंदिर मूल अर्थुना गांव से थोड़ी दूर पर ही बना हुआ है। मुगल आक्रमण के कारण खंडित मूर्तियां यहां देखी जा सकती है। अर्थुना का यह मंदिर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। अर्थुना में नसिया जी अतिशय क्षेत्र भी हैं।
यह भी करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ एक टेकरी पर 49 खंभों पर चतुर्मुखी प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। परमारवंशी राजा के समय की है, लगभग आज से 850-900 वर्ष प्राचीन। यहाँ अमरापुरी नगरी थी। अमरापुरी नगरी में ये ऐसे जितने साधु संत यहाँ समाधियाँ, उनकी अधिकांश साधुओं की यहाँ पर हुआ करती थी। तो यहाँ ये समाधियाँ जितनी भी हुई हैं, ये सब वहाँ पर ये अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हुए थे। वहाँ से ला करके अपने दिगंबर जैसा अर्थुन वालों ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले ला करके यहाँ पर इनको व्यवस्थित, ये 49 समाधियों की साधुओं की जो है वो ऐसे खंभ बने हुए हैं, जिसमें चतुर्मुखी पाषाण में साधुओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले में है। यहाँ 20 पंथी दशाहोमर समाज के मंदिर हैं। इनमें महत्व